नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात होगी बलिया की, जहां परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने इंदिरा आईवीएफ शारदा नारायण टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर का किया उद्घाटन। साथ ही बात होगी बेलगाम की, जहां विधानसभा सभापति ने कहा बम धमाके के जिम्मेदार कोई भी हो उन्हें सजा दी जाएगी। और बताएंगे कैसे उन्नाव में 6 साल के मासूम की हुई दर्दनाक मौत। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर बलिया से है, जहां मऊ में आईवीएफ टेस्ट ट्यूब बेबी के क्षेत्र में सफलता का झंडा गाड़ने वाली डॉक्टर एकिका सिंह ने यूपी के बलिया शहर के कृष्णा टॉकीज के पास अपना दूसरा हॉस्पिटल इंदिरा आईवीएफ शारदा नारायण टेस्ट ट्यूब बेबी की पूजा अर्चना के बाद शुभारंभ किया है। इस हॉस्पिटल का शुभारंभ प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने फीता काटकर किया। मौके पर राज्यसभा सदस्य नीरज शेखर और सुभाषपा अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर भी मौजूद रहे। सभी का स्वागत डॉक्टर संजय सिंह और इनकी पत्नी डॉक्टर एकिका सिंह, डॉक्टर सुजीत सिंह और इनकी पत्नी डॉक्टर मधुलिका सिंह और प्रतापगढ़ के पूर्व एडीएम श्री अरुण सिंह ने बुके देकर और माल्यार्पण कर किया। मौके पर सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि मऊ समेत 10 जिलों में चर्चित डॉक्टर संजय सिंह जी हैं। जनता के हित के लिए अब इनका बलिया में भी लोगों को उपचार किया जाएगा। इस हॉस्पिटल की संचालिका डॉक्टर एकिका सिंह आईवीएफ और बांझपन रोग विशेषज्ञ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारे इस हॉस्पिटल में महिलाओं की बंद ट्यूब, शुक्राणु का कम होना, शुक्राणु का ना होना, अनियमित महीना, अंडों की समस्या, गर्भाशयनी, रसोली, अधिक उम्र की महिला, नसबंदी होना, माहवारी बंद होना जैसी बीमारियों का सफलतम इलाज किया जाएगा। यहाँ रिस्क प्रेगनेंसी का भी इलाज महिला चिकित्सकों द्वारा किया जाएगा। कहा कि प्रसव के दौरान होने वाली मौतों को हम कम करने का प्रयास करेंगे। हॉस्पिटल में संचालक डॉक्टर एकिका सिंह, डॉक्टर समीक्षा, परामर्शदात्री और महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आभा, परामर्शदात्री और महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गीतिका, डॉक्टर ब्यूटी द्वारा इलाज और सलाह दी जाएगी। जी मंत्री जी, आज आप कहाँ पे आए हुए, किस तरह के आपको उद्घाटन? आज बहुचर्चित मऊ में ही नहीं बल्कि इधर 10 जिलों में काफ़ी चर्चित बड़े डॉक्टर संजय सिंह जी हैं और अभी तक सेवा ये मऊ में देते थे। अब बलिया से मऊ की दूरी लगभग 70 किलोमीटर। जब किसी को हार्ट अटैक होता था यहाँ बलिया में तो जाने में काफ़ी समय लगता था। तो आपकी इच्छा हुई कि मऊ में भी एक सेंटर हम लोग खोलें, तो उसी कड़ी में आपने एक यहाँ सेंटर खोला है मऊ में और जनता के हित के लिए, जनता के सेवा के लिए बलिया में। तो उसी के हम लोगों को भी आपने बुलाया कि भाई आप भी रोगी देखते हैं, हम भी रोगी देखते हैं। तो आप किस तरह का रोगी देखते हैं सर? देखिए, जो थाने पर 2 बजे उठाया जाता है, किसी की ज़मीन गिराई जाती है, तहसीलदार एसडीएम है, और जिसका हार्ट अटैक होता है 2 बजे, तो ये डॉक्टर साहब देखते हैं, थाने वाले उठाते हैं तो हम लोग देखते हैं। और कुछ मैं डॉक्टर एकिका सिंह, स्त्री और बाल और इंदिरा आईवीएफ सेंटर, ये हमने अपने आईवीएफ सेंटर का सेकंड सेंटर ओपन किया है बलिया में। हमारा मुख्य सेंटर मेन सेंटर मऊ में है और मेरी पूरी टीम के साथ, जिसमें डॉक्टर ब्यूटी, डॉक्टर गीतिका, डॉक्टर आभा, डॉक्टर समीक्षा, मैं डॉक्टर एकिका एंड डॉक्टर मधुलिका, हम लोगों की पूरी टीम है। हम 5 लोगों की डॉक्टर की टीम है जो कि इस सेंटर को संभालेगी। दिस विल बी ART क्लिनिक में। यहाँ पर हम सभी सुविधाएं देंगे बांझपन महिलाओं को और जो भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी की फीमेल्स हैं उनको अल्ट्रासाउंड की सुविधा, जो कि हमारे लिए ज़रूरी है। और उसके अलावा IUI तक की प्रक्रिया, स्टिमुलेशंस, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बांझपन के मरीज़ के लिए ज़रूरी हैं। उनकी जांचों से लेके, उनकी परेशानियों को जानने से लेके उनका इलाज, तो एक संपूर्ण इलाज जो है किसी भी कपल का जो कि बांझपन से ग्रसित है, उनका ये हमारे सेंटर पर होगा। और यही नहीं, कोई भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी जो है उनका आइडेंटिफिकेशन, उनका मैनेजमेंट और उनका ट्रीटमेंट। मैम, मऊ में कितने दिन से आपकी हॉस्पिटल चल रहे हैं और यहाँ पे आप? जी, मऊ में पिछले 15 साल से जो है शारदा नारायण हॉस्पिटल अपनी सेवाएं दे रहा है और अब हमने उसका ये पहला एक्सटेंशन बलिया में किया है अपनी आईवीएफ यूनिट के साथ। मैम, आप एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं। देखा जा रहा है कि आजकल एक्टोपिक प्रेगनेंसी को लेकर काफ़ी महिलाओं की डेथ हो जा रही है, तो इसको आप किस तरह देखती हैं और आपकी इस हॉस्पिटल में कौन सी ऐसी सुविधा होगी
या ऑपरेशन की कौन सी ऐसी पद्धति? एक्टोपिक प्रेगनेंसी बहुत बार मिसडायग्नोज हुआ है और वो बहुत कॉमन है, उसका डायग्नोज ना हो पाना। उसकी डायग्नोसिस के लिए सबसे पहले क्लिनिकल हिस्ट्री सस्पिशन जो कि ज़रूरी है, और उसके अलावा 2 जांचें जो बहुत ज़रूरी है ये जानने के लिए, जिसमें से एक होता है ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड, जिसके थ्रू हम एक्टोपिक का पता लगा सकते हैं, और एक ब्लड टेस्ट होता है जिसको कहते हैं बीटा एचसीजी, जिससे कि आप शुरुआती दौर में ही टॉपिक के फटने से पहले उसका पता लगा सकते हैं और मरीज का सही समय पे इलाज कर सकते हैं। तो वो सभी सुविधाएं हमारे सेंटर पे मिलती हैं। मैम, देखा जाता है कि अक्सर जो रिपोर्ट्स आ रही मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से या पब्लिक रिपोर्ट्स के हिसाब से कि अल्ट्रासाउंड की गलत अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट की वजह से अक्सर कॉज ऑफ डेथ जो देखा जा रहा है वो अल्ट्रासाउंड गलत। सर, आई कैन नॉट कमेंट ऑन दिस थिंग कि अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट गलत है कि सही है, लेकिन सिंस यहाँ इट विल बी ऑल ऑफ अस एमएस गाइनीज विल बी डूइंग, ये हमारी फील्ड है, हमारी फॉटे है, तो इसमें हमको लगता है कि एक एक्टोपिक की प्रेगनेंसी का अगर सही आंकलन कोई कर सकता है तो वो एक गायनेकोलॉजिस्ट कर सकता है। तो उस हिसाब से ऑब्वियसली जो ये चांसेस ऑफ एरर्स हैं वो कम है। आज इस कार्यक्रम में कौन कौन लोग शामिल हुए थे और क्या कुछ उनके लिए आप कहना चाहेंगे? आज हमारे कार्यक्रम में माननीय मंत्री जी और नीरज शेखर जी और बहुत से सम्मानित सदस्य आए हैं। इसके अलावा मैं अपनी प्यारी बलिया की जनता के लिए कहना चाहती हूँ कि ये उन्हीं के कहने पे हमने यहाँ शुरू किया, क्योंकि बहुत से निसंतान दंपत्ति जो कि बांझपन का इलाज हमारे यहाँ कराते हैं। आज भी बलिया से कम 1000-1500 से ऊपर ऐसे लोग हैं जिनको बच्चे हमारे यहाँ से हो चुके हैं। उनके लिए डेली आना जाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बक्सर, आरा और छपरा के भी मरीज जो हैं उनके लिए मऊ आने से आसान है कि वो बलिया आ सके। बलिया के गाँव के लोगों को आसानी है, क्योंकि उसमें कई बार इंजेक्शन दिए जाते हैं जो लगातार 11 दिन लगते हैं। ये उन सभी लोगों के लिए एक सुविधा है, एक हाईटेक चीज यहाँ खुली है, जिससे कि उनका हर तरीके का इलाज, कोई अगर एडवांस परेशानी है, चाहे कैंसर का रोग है, चाहे उनकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, और सबसे इम्पोर्टेंट उनकी निसंतानता का इलाज यही हो जाएगा। उसके लिए उनको रोज मऊ नहीं जाना है या किसी बड़े शहर नहीं जाना है। ठीक। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। खबर बलिया से है, जहां बलिया सांसद को अगर भाजपा पुनः उम्मीदवार बनाती है तो उम्मीद पर पानी फेरने के लिए लड़ूंगा चुनाव। भाजपा मेरे रग रग में है, लेकिन गंदे लोगों के कारण बनी दूरी, सुरेंद्र सिंह पूर्व भाजपा विधायक बोले। लोकसभा 71 के सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त के लिए पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह बनेंगे रोड़ा। डंके की चोट पर बोलने वाले मस्त, जहां से चाहूंगा चुनाव लड़ूंगा के लिए सुरेंद्र की चेतावनी। भाजपा से विधायक रहे सुरेंद्र सिंह ने एक बार फिर भाजपा को चिताया, अगर वीरेंद्र सिंह मस्त को मिला टिकट तो करूंगा विरोध। विधानसभा चुनाव में वीरेंद्र सिंह मस्त के विरोध के नाते सुरेंद्र सिंह का टिकट कटा था। निर्दल उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में उतरे सुरेंद्र सिंह ने भाजपा प्रत्याशी को विधानसभा में जाने से रोक दिया था। अब एक बार फिर वीरेंद्र सिंह मस्त के लिए कड़ी चुनौती बनकर उभरे सुरेंद्र। अब देखना है कि भाजपा में वीरेंद्र सिंह मस्त का कद और पद क्या है। क्या बलिया से वीरेंद्र सिंह मस्त को भाजपा बनाएगी उम्मीदवार? एक बात जान लीजिए, जहाँ चाहेंगे वहीं चुनाव लड़ेंगे। वो तो तय है, अभी थोड़ी कह रहे हैं, अभी थोड़ी कहते हैं संघर्ष में बलिया से मिलेगा, अभी थोड़ी कह रहे हैं। जहाँ जहाँ वो तो तय है, वो हम कहाँ से कह रहे हैं, ये तो थोड़ी वो है। मैं उस क्षेत्र के उन महान कार्यकर्ताओं का नेता हूँ जिनको न किसी परिस्थिति ने डरा सका, न दबा सका और न परेशान कर सका। मैं सौभाग्यशाली नेता हूँ कि ऐसे कार्यकर्ताओं का मैं नेता हूँ। और आज मुझे बेहद खुशी है कि आज विपरीत मौसम होने के बाद भी हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने आकर के मेरे भावना का जो आदर किया है, मैं हृदय से उनको प्रणाम करता हूँ। और उन लोगों ने सर्वसम्मति से निर्णय दिया कि आप जो करेंगे हम लोग आपके साथ हैं। तो मैंने अपना निर्णय भी पास करा लिया अपने सब लोगों से। यदि वर्तमान सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त जी को टिकट भारतीय जनता पार्टी देती है तो मैं खुला विद्रोह करूंगा। हो सकता है कि मैं चुनाव भी लड़ जाऊं, चुनाव भी लड़ सकता हूं। इनके विरुद्ध में कोशिश करूंगा कि पुनः सांसद ये न बन सकें, ताकि हमारा समाज, हमारा द्वाबा कष्ट में फिर पड़े। इसके लिए मैं चुनाव भी लड़ सकता हूँ। ये तो आप किसी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे या ऐसा नहीं? मेरी पार्टी, मेरा पार्टी क्या है, जनता का दिल ही मेरी पार्टी। मेरी पार्टी समय कोई खास नहीं है, कोई नहीं है। मेरा जनता ही मेरा पार्टी है। और
इतना जरूर परमात्मा ने अवसर दिया है, सौभाग्य दिया है कि भारतीय जनता पार्टी चरित्र से, संस्कार से, संघ के संस्कारों के चलते मेरी रोम रोम में, लेकिन गंदे लोगों के कारण हमको दुखी होकर के विरोध भी करना पड़ा और आगे भी करना पड़ सकता है। मेरी कोई इच्छा नहीं है, राजनीति मेरा पेशा नहीं, राजनीति मेरा सेवा, मेरा संस्कार है। मैं जब विधायक नहीं था तो भी करता था, आज और था तो भी किया, आज भी कर रहा। लेकिन मेरा एक ही वो है कि शीर्ष नेतृत्व यदि पुनः वीरेंद्र सिंह सांसद जी को टिकट देने का मन बनाया तो मैं जरूर अपनी क्षमता का उपयोग करूंगा और जनता से आग्रह करूंगा कि यदि मेरे भी सेवा का कोई प्रभाव हो तो ऐसे लोगों को जाने से, सांसद में जाने से रोका जाए। बलिया से सी न्यूज संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। बेंगलुरु में राज्य के विधानसभा के स्पीकर यूटी खादर ने पिछले दिनों हुए बम धमाके को लेकर जवाब दिया है कि धमाके में कोई भी शामिल हो उन्हें सख्त कानून कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं राज्य में जनता को चैन से जीने के लिए, शांत और निर्भयता से रहने की व्यवस्था के लिए सरकार सक्षम रही है। राज्य के नाम को बदनाम करने की कोशिश करती रही है, जो भी ताकत रही हो उसको जड़ से तबाह कर देगी सरकार। कांग्रेस की सरकार सक्षम और विकास को लेकर काफी ध्यान रखते हुए आगे बढ़ने से कुछ गंदे इरादे वाले लोगों से शहर में बम धमाके करने की बात कही गई। ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಜನತೆ ಸರ್ವರು ಕೂಡ ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರೇ ಇವತ್ತಿರಲಿ ಇಂಥ ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರ ಶಕ್ತಿ ಯಾರಿದ್ದಾರ ಅವರ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಅವರನ್ನು ಮಾತಲ್ಲ ಹಿಂದೆದ್ದಂತ ಷಡ್ಯಂತರ ಮಾಡುವಂತ ತನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಮಟ್ಟ ಹಾಕಲೇಬೇಕು. ಶಾಂತಿಯುತವಾದ ಮತ್ತು ನಿರ್ಭಯವಾದ ಸಮಾಜ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಇವತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಜನ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಯಾರು ಇವತ್ತು ಈ ಶಾಂತಿಯುತವಾದ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೆಸರು ಕೆಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇವತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಿದ್ದಾರ ಅಂಥವ್ರು ಮಟ್ಟ ಹಾಕುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಇವತ್ತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ, ಮುಂದೆ ಕೂಡ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸಿ ಅದು ಯಾರು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು, ಅವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಿಂದೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ರೀತಿಯ ಕೃತ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ಬರದಂತ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇಂಥ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅಲ್ಲ, ಇಂಥ ನೋಡಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಲೇಬಾರದು. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡುವವರು ಬಹುಶಃ ಅದು ರಾಜ್ಯದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿರ್ಬೇಕು. ನಾವೇನದು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ತಂದ್ರೆ ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಈ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಬಾಂಬ್ ಬಿಡುವಂತ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು, ಅವರು ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳು, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ವರ್ಗ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಇಟ್ಟಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜಾತಿ, ಯಾವ ಧರ್ಮದ ಯಾವ್ಗೆ ಗಾಯ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾವ ತೀರಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾನವೀಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ಕರುಣೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ಮನುಷ್ಯರಿಲ್ಲಂತ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ನಾವು ಯಾರು ಕೂಡ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇವೆ. ಒಂದು ವರ್ಗವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಕಡೆ ಆ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಡೀ ವರ್ಗವನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಒಬ್ಬ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಇಡೀ ವರ್ಗವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತೋ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ ನಂತರ ಅವ್ರು ಯಾರು, ಏನು, ಅವ್ರ ಹಿಂದೇನು, ಅವ್ರು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಬಯಲು ಗೆಲ್ಲಿಕೊಂಡು ಇವರಿಗೆ ಕೂಡ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು. ಇವರು ಎಂದಿದ್ದವ್ರನ್ನು ಕೂಡ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಂಥ ಧೈರ್ಯ ಬರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನೋಡಿ, ನಾನೀಗ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ, ಕನ್ನಡಿಗರು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುವ ಸರ್ವ ಜನರ ಒಂದು ಇದು ಬಯಕೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರು ಒಂದು, ಕನ್ನಡ ಒಂದು, ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂದು, ನಾವೆಲ್ಲ ಅನ್ನ ತಮ್ಮಿದರಂತೆ ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಜನ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. बेलगाम से सी न्यूज संवाददाता जब्बार चुंचली की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पट्टी रानीगंज मार्ग पर बुढ़ौरा कुंभापुर में दुकानदार का शव फंदे से लटकता मिला। रात में घर न पहुंचने पर खोजबीन कर रहे परिजन घटनास्थल पर पहुंचते ही हत्या का आरोप लगाने लगे। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बता दें कि रानीगंज के कुराडी निवासी विजय तिवारी का बेटा सिद्धार्थ उर्फ सानू पट्टी थाना क्षेत्र के पुरेधना गांव के पास किराने की दुकान चलाता है। वो शनिवार शाम 7:30 बजे दुकान बंद कर बाइक से घर के लिए निकला। 8 बजे लगभग मां से फोन पर बात कर दवा ले जाने की बात कही।
इसके बाद बारिश होने लगी तो घर के लोगों ने सोचा कहीं रुक गया होगा। रात 9 बजे फ़ोन किया तो नहीं उठा। कुछ देर बाद स्विच ऑफ बताने लगा। परिजन परेशान हो गए। पुलिस के साथ ही रिश्तेदारों का फ़ोन किया लेकिन कुछ पता नहीं चला। रविवार सुबह रानीगंज के बुढ़ौरा कुंभापुर में लोग सड़क पर की ओर गए तो देखा एक शव महुए के पेड़ से लटका था। करीब ही बाइक और बैग पड़ा था। लोगों ने उसकी पहचान करने के बाद परिजनों के साथ पुलिस को भी सूचना दी। उसके पिता मौके पर पहुंचे तो हत्या का शव पेड़ से लटकाने का आरोप लगाने लगे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एसओ आदित्य सिंह ने बताया कि फांसी का मामला लग रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं परिजनों से हत्या की आशंका जताई गई है। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है, जहां उन्नाव में 6 साल के मासूम की दर्दनाक मौत। बिजली का खंभा मासूम पर गिरने से हुआ हादसा। तेज हवाओं से पेड़ की डाल बिजली के तारों पर गिरी। तार पर जोर पड़ने से बिजली का गिरा खंभा। 6 वर्षीय रौनक पर गिरा बिजली का खंभा। घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पारा सगवर थाना क्षेत्र के नंदुल खेड़ा का मामला। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता नवनीत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।